ये वीडियो है थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो बैंक बैलेंस है उसे किस तरह से मैच कर सकते हैं अपनी आईटीआर्स के साथ और अपने ऑक्यूपेशन के साथ। तो सबसे पहली हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए और किस तरह से आप अपना बैंक बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओवरऑल करना कैसे है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता नहीं होता। मैं अब दो एग्जांपल दूंगा आपको। एक तो जॉब वाली एग्जांपल दूंगा, जॉब में तो सिंपल ही है, और एक मैं एग्जांपल दूंगा जहां पे ये सारी गलतियां की जाती हैं, जो कि है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम उतना प्रोफेशनल वे में नहीं चलते हैं। नहीं, जो हमारे करंट अकाउंट का जो पैसा है उसे भी हम अपना पैसा समझते हैं। एम्बेसी उस पैसे को कंसिडर करती है कि वो आपका काम का पैसा है, बट आपको करंट अकाउंट लगाना तो पड़ता है। जो एम्बेसी का मानना है कि आप अपने काम वाले पैसे से घूमने के लिए नहीं जाते हैं, आप अपनी सेविंग की होती है और सेविंग में से ही आप घूमने के लिए जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ इस चीज को कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी एक साल की आईटीआर 6 लाख रुपए फिल कर रहा है, तो उनका मतलब हर मंथ का 50,000 रुपीज का उनके करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जाना चाहिए। तो अगर मतलब आप ऑलरेडी ऐसे ही चल रहे हैं, अपनी सैलरी डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं डाल रहे, आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो एम्बेसी को ज्यादा समझ में नहीं आता। अगेन मैं ये चीज ना आपको शेनेगन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझा ही रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर आप अपना इंग्लैंड का वीजा भी अप्लाई करते हैं ना, तो आपका इंग्लैंड का वीजा भी लग जाएगा अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली। बेसिकली इसमें आपको करना क्या है कि आपकी आईटीआर 6 लाख रुपए की फिल हो रखी है। 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12, जितना भी अमाउंट आएगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं 6 लाख का एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। तो 6 लाख में आपकी 50,000 रुपए हर मंथ की जो है इनकम बन रही है। तो वो करंट अकाउंट से आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं हर मंथ, और आपकी आईटीआर्स के साथ भी मैच कर गया, प्लस आपका ऑक्यूपेशन भी क्लियर हो गया। दोनों चीजें ही क्लियर हो गई इसमें कि एक तो आपके करंट अकाउंट से पैसा आ रहा है, तो मतलब आप वहां पे काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो बिजनेस भी शो हो गया, और इसके अलावा आप जो टैक्सेशन कर रहे हैं उसके साथ भी मैच होगी आपकी ओवरऑल सारी की सारी प्रोफाइल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, और जॉब वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जॉब वालों के अकाउंट में, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में है चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, उनके अकाउंट में हर मंथ सैलरी जाती है, और हर मंथ सैलरी जाने के बाद उनका कुछ एक एक्सपेंस भी होते हैं, एक्सपेंस भी कर सकते हैं आप जितनी की आईटीआर भर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की 40,000 रुपीज इनकम है और वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब में से हर मंथ उनके बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए आ रहे होंगे, और या मान लीजिए कि 20,000 रुपए आ रहे हैं, तो 20,000 के अकॉर्डिंग ही उनकी आईटीआर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 6 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की आईटीआर एक्स्ट्रा फिल कर देनी है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी हर मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, उतनी आपकी आईटीआर जाने चाहिए। और जॉब वालों का भी ऑक्यूपेशन सेविंग अकाउंट से ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में हर मंथ आपकी जॉब से ही पैसे आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड और आईटीआर से रिलेटेड सारा कुछ मैंने कवर अप इस वीडियो में कर दिया है। बट आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट रह गया तो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं फिर तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड अनएम्प्लॉयड है या फिर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो, तो ये वीडियो भेज के उनकी हेल्प जरूर से कर देना कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे अपना वीजा लगवा सकता है, वो भी बिल्कुल कम अमाउंट एक्सपेंस करके। टोटल एक्सपेंस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। टोटल एक्सपेंस अगर आप शेनेगन का किसी भी कंट्री का करते हैं तो 15,000 रुपये आता है अगर आप हमारे थ्रू करते हैं, क्योंकि हम आपकी जो सर्विस चार्जेस हैं वो बहुत कम लेते हैं। तो आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप अगली वीडियो को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो तो आप डायरेक्टली हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि फिफ्थ पार्ट है, उसे आप डायरेक्टली उस पर मूव फॉरवर्ड करके उस पार्ट को देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि
आपके जितने भी पैसे लगने हैं वो कैसे कैसे लगेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, और अगर आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर से करना। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।